श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 23 अप्रैल 2024 दिन बहुत विशेष है क्योंकि चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की विशेष तिथि आ रही है और साथ में हनुमान प्रागट्य उत्सव का महासंयोग भी बन रहा है। और यह चैत्र माह का अंतिम दिन भी है और 24 अप्रैल से वैशाख माह शुरू होने वाला है, जिसमें आपको बेलपत्र के फल के अंदर जल भर के और मिट्टी के पात्र से जल शिवलिंग पे अर्पित करने वाले उपाय करने होते हैं। वह उपायों की जानकारी हम आपको कल से देंगे, पर इस वीडियो में हम आपको चैत्र माह के अंतिम दिन करने वाले गुरुजी के बताए 9 उपायों की जानकारी दे रहे हैं, जिसे आप चैत्र माह के इस अंतिम दिन पूर्णिमा के अवसर पर कर सकते हैं। इसमें पूर्णिमा के विशेष उपाय शामिल हैं, साथ ही इसमें हनुमान प्रागट्य उत्सव के अवसर पर गतिमान हनुमान का व्यापार वृद्धि वाला उपाय भी शामिल है। गुरुजी के बताए बहुत ही विशेष उपाय जिन्हें आप व्यापार वृद्धि, नौकरी प्राप्ति, कर्ज मुक्ति, धन प्राप्ति, सभी प्रकार की परेशानियों को दूर करने के लिए कर सकते हैं। आप चाहो तो इन 9 उपायों में से कोई एक उपाय कर सकते हैं या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार आप एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं और इस चैत्र माह की पूर्णिमा और हनुमान प्रागट्य उत्सव का पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको तिथि बता दें। इस वर्ष चैत्र माह की पूर्णिमा की तिथि की शुरुआत जो हो रही है वह 23 अप्रैल 2024 को 3:25 मतलब रात को जो सुबह का समय रहता है 3:25 से होगी और यह तिथि पूर्ण 24 अप्रैल 2024 को सुबह 5:18 को हो जाएगी। ऐसे में इस वर्ष चैत्र पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान दोनों 23 अप्रैल को ही होगा। अब बढ़ते हैं उपायों की ओर और पहले उपाय की ओर। त्वचा संबंधित परेशानियां होने पर पिंपल, सफेद दाग, काले दाग, कालापन, इस प्रकार की परेशानियां हैं तो गुरुजी ने पूर्णिमा के दिन एक विशेष उपाय करने को कहा है। गुरुजी ने कहा है पूर्णिमा के दिन गाय का बछड़ा जब दूध पी रहा होता है तो उसके मुख में फेन जम जाता है। ऐसे में उस फेन को आपको प्राप्त कर लेना है और अपने सफ़ेद दाग या फिर त्वचा रोग है, जो भी समस्या है त्वचा संबंधित, उसमें लगा लेना है। अब यह आपको रात को पूर्णिमा की रात जब रहती है तब लगाना है और चंद्रमा की रोशनी में आपको 10 से 15 मिनट बैठ जाना है। 4 से 5 पूर्णिमा आपको यह विशेष उपाय करके देखना है। गुरुजी ने कहा सफ़ेद दमड़ी है या फिर जो भी स्किन संबंधित समस्या है वह समाप्त हो जाती है और आपकी जो स्किन है वह पुराने रूप में आना शुरू कर देती है। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी पूर्णिमा में कर सकते हैं। 4 से 5 पूर्णिमा करके देखिएगा और इस उपाय को करते समय आपको चंद्रमौली महादेव का नाम स्मरण करना है। आप चंद्रमौली महादेव का नाम स्मरण करते हुए यह उपाय कर सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। पूर्णिमा के दिन चावल का एक दाना से जुड़ा हुआ गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया था, जिसमें आपको चावल के एक दाना और एक बेलपत्र का उपयोग करना होता है। यह दोनों चीज़ें आपको शिवलिंग पर अर्पित करना होता है, पर एक विशेष तरीके से। यह एक काफ़ी अच्छा पूर्णिमा का मनोकामना पूर्ति उपाय है, जिसमें आप अपनी व्यापार वृद्धि या फिर शीघ्र विवाह या फिर जीवन की किसी भी प्रकार की समस्या को भोलेनाथ से बोल सकते हैं। सबसे पहले आपको एक चावल का दाना लेना है और उसे शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद इसी चावल के दाने के ऊपर आपको एक बेलपत्र को अर्पित कर देना है। बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की जो डंडी होती है वह आपकी ओर होना चाहिए। आप फिर से ध्यान से सुन लीजिए इस उपाय को आपको कैसे करना है। चावल का दाना अर्पित करना है, इसके बाद एक बेलपत्र को अर्पित करना है और बेलपत्र को अर्पित इस प्रकार करें कि बेलपत्र की डंडी आपकी ओर हो। बेलपत्र को चावल के दाने के ऊपर ही अर्पित करना है और अर्पित करते समय आपको चंद्रमौली महादेव का नाम स्मरण करना है। इसके बाद आप हाथ जोड़कर अपनी कामना कर सकते हैं, जो भी मनोकामना हो वह बोल दीजिए। इसके बाद एक कलश जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दीजिए। इसके बाद जलाधारी से नीचे गिर रहे जल का थोड़ा सा भाग प्राप्त करके आपको अपने कलश में प्राप्त कर लेना है, जिससे भी जल अर्पित किया है, और उस जल को आपको अपने नैनों से लगाते हुए अपने घर आ जाना है और आप चाहो तो उस जल का अपने घर में भी छिड़काव कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा अगली पूर्णिमा तक आपको अपनी कामना पूरी होती हुई नजर आने लगेगी। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कुछ विशेष नाम बताए थे जिनका नाम स्मरण करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाने से विशेष लाभ होता है। उसी में से कुछ नाम इस प्रकार हैं। गुरुजी ने कहा था वीरनी और आसकनी। फिर से सुन लीजिए, वीरनी और आसकनी का नाम लेते हुए अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो शरीर में कहीं पर भी अगर गांठों से संबंधित समस्या है, गांठ हो गई है, तो उसमें आपको लाभ देखने को मिलता है। यह गुरुजी का बताया हाल ही की कथाओं का एक विशेष उपाय है, जिसमें आपको वीरनी और आसकनी का नाम लेते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाना होता है। और इसके साथ ही गुरुजी ने बताया ऐसी नारी जिसके गर्भाशय में गांठ हो गई हो, रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई समस्याएं हो रही हो, तो शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय उसे माता आसकनी का नाम लेते हुए जल चढ़ाना होता है और थोड़ा सा जल प्राप्त करके उसे कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए आचमन करना होता है। लाभ जरूर देखने को मिलता है। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। शीघ्र विवाह के लिए, मतलब जिनका विवाह नहीं हो रहा है, 30, 32, 40, 38, 40 वर्ष के हो गए हैं, अब रिश्ते ही आना बंद हो गए हैं या फिर बात बनते बनते बिगड़ जाती है या फिर कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है, तो उन्हें एक सरल उपाय करना है।
आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लाल चंदन की 3 बिंदियां लगा देना है। सिर्फ माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लाल चंदन की 3 बिंदियां लगाना है। इसके बाद इन 3 में से कोई भी बिंदी का थोड़ा सा चंदन प्राप्त कर लेना है। मतलब अपने उंगली में आप चंदन लगा लें, जिस उंगली से आपने चंदन माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगाया है उसी उंगली को आप उस बिंदी में टच कर दें तो आपकी उंगली में भी चंदन लग जाएगा। इसके बाद उस बालक या बालिका जिसका विवाह नहीं हो रहा है उसके शयन कक्ष में पलंग के पास आपको अपने उस हाथ की उंगली का उपयोग करते हुए एक बिंदी बना देना है। यह उपाय करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा बस इतना ही करना है, उसका विवाह 3 माह में निश्चित पक्का हो जाता है, उत्तम रिश्ते की प्राप्ति होती है। काफी सरल और आसान उपाय है, आपको कुछ नहीं करना है। लाल चंदन लेकर शिवालय जाना है और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर 3 बिंदियां लगाना है। 3 बिंदी में से किसी भी एक बिंदी में अपनी एक उंगली रख दीजिए, आपकी उंगली में भी चंदन लग जाएगा। बस उस उंगली को आपको घर पे आके उस बालक या बालिका जिसका विवाह नहीं हो रहा है उसके पलंग के पास एक बिंदी लगा देना है। बस इतना ही करना है। बढ़ते हैं 5वें विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने नेत्रों से जुड़े हुए कुछ विशेष उपायों की जानकारी दी थी जो कि इस प्रकार है। नेत्रों से कम दिखना या फिर धीरे धीरे रोशनी का जाना या फिर धुंधला दिखाई देना, इस पर गुरुजी ने पूर्णिमा के दिन एक विशेष उपाय करने को कहा है। गुरुजी ने कहा मल्लिकार्जुन में एक कुआं मिलेगा, आप मल्लिकार्जुन जाएंगे तो वहां पे आप जाकर यह उपाय कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा था उस पूर्णिमा की रात में उस कुएं में आपको पूर्णिमा के चांद का दर्शन करना होता है, अर्थात आपको पूर्णिमा की रात को मल्लिकार्जुन के उस विशेष कुएं में जाकर उस कुएं में चंद्रमा के दर्शन करना है और ऊपर मुख करके ऊपर जो आकाश में चंद्रमा है उसका दर्शन करना है। इस प्रकार से आपको दोनों चंद्रमा का दर्शन करना है और चंद्रमौली महादेव का नाम स्मरण करना है। नेत्रों से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं उसमें आपको लाभ देखने को मिलता है। बढ़ते हैं 6वें विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को गर्भवती नारी अपनी नाभि पर चंद्रदेव की रोशनी पड़वा लेती है तो उसका बच्चा कभी भी विकलांग पैदा नहीं हो सकता। बच्चा श्रेष्ठ, विद्वान और बलवान ही पैदा होगा, पूरा होगा, स्वस्थ होगा, यह निश्चितता है। यह काफ़ी सरल और आसान उपाय है जिसे आप किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को कर सकते हैं। बढ़ते हैं 7वें विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने बताया प्रत्येक महीने में पूर्णिमा आती है और अगर प्रत्येक महीना की पूर्णिमा में से किसी भी घर में अगर उस दिन दूध की कोई सामग्री बनती है, खीर बनती है या फिर दूध से जुड़ी हुई कोई सामग्री बनती है तो उस घर में कभी भी क्लेश नहीं हो सकता, लड़ाई झगड़े नहीं हो सकते, शांति का माहौल बना रहता है। सास बहू माँ बेटे सभी आपस में प्रेम से रहते हैं। बढ़ते हैं 8वें विशेष उपाय की ओर। 23 अप्रैल 2024 दिन बहुत विशेष है क्योंकि यह हनुमान प्रागोत्सव का भी दिन है और मंगलवार का भी विशेष दिन है। ऐसे में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया एक ऐसा उपाय आपको करना है जिससे आपका व्यापार दिन दुना रात चौगुना बढ़ता ही चला जाए। आपको इस दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर पंडित जी से हनुमान जी के उल्टे पांव से थोड़ा सा सिंदूर प्राप्त कर लेना है। आप स्वयं प्राप्त कर सकते हैं तो आप स्वयं प्राप्त कर लीजिए और प्राप्त करते समय आपको हनुमान जी के भाई गतिमान का नाम स्मरण करना है। गुरुजी ने कहा अगर आप स्वयं प्राप्त ना कर पाएं तो आप पंडित जी से कह सकते हैं कि वह किसी कागज की पुड़िया में दे दें। वो पंडित जी से लेते समय आप मन में गतिमान हनुमान जी के बड़े भाई का नाम स्मरण कर सकते हैं। आप गतिमान हनुमान बोलते हुए उसे प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त करने के बाद आपको इस सिंदूर को मंगलवार के ही दिन, मतलब कल हनुमान जयंती है, हनुमान जयंती के ही दिन अपने व्यापार वाले स्थान में जाकर इस सिंदूर से आपको स्वास्तिक का निर्माण कर देना है। बस इतना ही करना है। आप स्वयं देखना, गतिमान हनुमान का नाम स्मरण करते हुए आप जब वह स्वास्तिक बनाएंगे तो आपका व्यापार कैसी गति पकड़ता है। व्यापार आगे ही बढ़ेगा, पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। यह विशेष उपाय सभी करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी जरूर कीजिएगा, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं 9वें और अंतिम विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने बताया पूर्णिमा के दिन किसी भी नदी या घाट में आसपास अगर कोई मंदिर हो, घाट में अगर मंदिर ना हो तो घाट में, या फिर अगर मंदिर है तो उस मंदिर के प्रांगण में आपको वहाँ के पंडित जी को भोजन करवाना है। अब अगर आपके घर के आसपास नदी नहीं है, ना घाट है या घाट में कोई मंदिर नहीं है तो आप अपने घर पे भी पंडित जी को भोजन के लिए बुला सकते हैं और भोजन करा सकते हैं। भोजन में आपको खीर और मालपुए को शामिल करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। गुरुजी ने कहा अगर वर्षों से संतान का सुख नहीं है तो वो अगर आप पूर्णिमा के दिन किसी ब्राह्मण को भोजन कराते समय भोजन में अगर खीर और मालपुए को शामिल कर देते हैं तो आपको संतान का सुख की निश्चित प्राप्ति होती है। यह विशेष उपाय गुरुजी ने अपनी कई शिव पुराण में बताया है जिसे आप किसी भी पूर्णिमा में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय आपको एक बार भी करेंगे तो भी पर्याप्त है।
इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो ये प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।